हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्वेता पाल आप लोगों को HTML कोडिंग के बारे में बताऊंगी, जो कि हर जगह जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यदि आप कोई भी वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई डेवलप करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका काम होता है उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइनिंग करना, कि हम कैसे उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करें कि वो सॉफ्टवेयर लोगों को अधिक से अधिक अट्रैक्ट करे और उसका लोग अधिक से अधिक यूज करें। तो उस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखने की ज़रूरत होती है। तो अभी हम HTML से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML। तो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको आज बता देते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक। उसके बाद हम बताएंगे कि आगे की वीडियो में आप लोग हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम अभी थियोरी चल रही है लेकिन प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करने वाले हैं कल से। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज। ये देखिए, व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज क्या है। एंड सेकंड टॉपिक कवर करेंगे कि व्हाट इज HTML। ये देखिए, HTML क्या है। थर्ड टॉपिक है वाई HTML, HTML का यूज हम क्यों करते हैं, इसको यूज करने से हमें क्या फायदा होता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है वर्जन्स, कि HTML के कौन कौन से वर्जन्स आए। एंड देन नेक्स्ट पांचवा टॉपिक है हिस्ट्री एंड स्टैंडर्ड्स, कि इसके हिस्ट्री क्या क्या है, इसके कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज HTML लैंग्वेज, ठीक। व्हाट इज HTML लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज है क्या, सॉरी व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज क्या है। तो आइए हम समझाने की कोशिश ज्यादा करेंगे और हम थियोरी में केवल एक लाइन ही दिए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेम से स्पष्ट हो रहा है, मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि इसका अर्थ, मार्कअप का अर्थ ही होता है किसी भी चीज को डिजाइन करना, या फिर वो टेक्स्ट हो, हेडिंग्स हो या कोई टॉपिक्स हो, उसे क्या करना, डिजाइनिंग करना, फॉर्मेटिंग करना। तो इसीलिए हम सीधे सीधे एक लाइन का डेफिनेशन दिए हैं कि अ मार्कअप लैंग्वेज डिजाइन फॉर द प्रोसेसिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, यानी कि मार्कअप लैंग्वेज किस लिए यूज की गई है, किसी भी टेक्स्ट को प्रोसेस करने और फॉर्मेट करने के लिए डिजाइन की गई है। HTML जो है वो मार्कअप लैंग्वेज ही है। नेक्स्ट है हमारा कि फॉर्मेटिंग एंड प्रोसेसिंग। अभी हम यहाँ पे आपको दिखाए हैं ये कि फॉर्मेटिंग, ये देखिए, फॉर्मेटिंग एंड प्रोसेसिंग, ये जो है ये हेडिंग। तो हम इसको अभी बता रहे हैं कि फॉर्मेटिंग क्या होता है और प्रोसेसिंग क्या होता है, किस चीज का होता है। तो फॉर्मेटिंग मतलब कि हम किसी भी डिजाइन को, किसी भी प्रोसेस को यूज करके टेक्स्ट को, टॉपिक्स को, हेडिंग्स को फॉर्मेट कर दे, अलग रूप दे दे, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग, ठीक। तो किस किस चीज का हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हेडिंग का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक। हेडिंग का फॉर्मेटिंग, हम कोई भी हेडिंग दिया है हम उसे अच्छे से अच्छे अट्रैक्टिव में बना करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब हेडिंग्स एंड हाईलाइट द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। अब फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करने का काम फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। एंड थर्ड है क्रिएटिंग लिस्ट एंड टेबल्स, कि किसी भी लिस्ट को, टेबल्स को क्रिएट करना किसके द्वारा किया जाता है, फॉर्मेटिंग के द्वारा। अब हमारा इसी में बता देते हैं आपको कि पॉपुलर मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, मार्कअप लैंग्वेज कौन कौन सी पॉपुलर्स हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये HTML है, पॉपुलर है ही, मार्कअप लैंग्वेज में ही आता है। एंड नेक्स्ट है XML,
XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है तो हम लिख भी सकते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, मार्कअप लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट है XSTML मार्कअप लैंग्वेज। XSTML मतलब एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल, यही एक्सटेंसिबल रहेगा और बाकी जो है HTML, X फॉर एक्सटेंसिबल, X फॉर एक्सटेंसिबल और STML फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकेंड टॉपिक था हमारा व्हाट इज HTML, कि HTML क्या है। HTML क्या है तो देखिए बताते हैं कि इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। आया ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML भी क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। यहां तक बस देखिएगा, यहां तक कि इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जो कि वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, एंड नेक्स्ट हेडिंग है हमारा द कंटेंट्स ऑफ ईच वेब पेजेस आर डिफाइंड बाय HTML टैग्स, यानी कि जो भी हम वेब पेज HTML का यूज करके क्रिएट करते हैं, उस वेब पेजेस के कंटेंट्स को, उस वेब पेजेस में जो भी कंटेंट लिखा होता है, हम उसे HTML के टैग्स के द्वारा डिफाइन करते हैं। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या बता रहा है कि वेब पेजेस आर यूजुअली व्यूड इन अ वेब ब्राउजर, यानी कि जो हम वेब पेज बनाते हैं HTML का यूज करके, जो भी वेब पेज हम बनाते हैं वो वेब पेज हमें कहाँ दिखता है, वेब ब्राउजर में। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा HTML is used to create static web pages and collection of web pages are called website। देखिए HTML किसी स्टैटिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, डायनेमिक वेब पेज नहीं। कौन सा वेब पेज? स्टैटिक वेब पेज। आगे हम बताएंगे स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस क्या होता है। एंड कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस आर कॉल्ड वेबसाइट। अब पूछेगा कोई कि वेबसाइट क्या होता है, तो सीधी सी बात आप कह दीजिएगा कि वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। HTML it works on the basis of tags and all tags are predefined, यानी कि HTML हमेशा टैग्स के बेसिस पे काम करता है। ध्यान रखिएगा, टैग्स प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं उसमें। ठीक, एंड नेक्स्ट टॉपिक है we can include writing, links, pictures and even sound and video। हम HTML का यूज करके लिंक्स को, वेब पेजेस पर किसी लिंक को शो करना हो, पिक्चर्स को शो करवाना हो, या फिर कोई साउंड हो, म्यूजिक हो, वीडियोज हो, ऑडियो हो, कुछ भी हम HTML का यूज करके, यानी HTML के टैग्स का यूज करके हम वेब पेजेस पर इस क्रिएटिविटी को शो करा सकते हैं। एंड नेक्स्ट है वाई HTML क्यों यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट हम आपको बता दें कि मेन इसका काम है इजी एंड सिंपल लैंग्वेज, कि HTML हमेशा इजी और सिंपल होता है यूज करने में, इसलिए लोग HTML को ज्यादा लाइक करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है easy to make an effective presentation due to formatting tag, यानी कि फॉर्मेटिंग टैग जो भी होता है वो एक अलग, जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना,
तो फॉर्मेटिंग टैग का यूज करके हम उसे अधिक से अधिक अट्रैक्टिव या इफेक्टिव बना सकते हैं, जिससे कि व्यूअर्स या यूजर्स अधिक से अधिक पसंद करें। ठीक, नेक्स्ट इसका यूजेज है, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मेन यही है कि ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करता। ये HTML जो होता है वो किसी भी OS पर, ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक सपोर्ट, यानी कि HTML में मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स दोनों सपोर्ट करते हैं। और इसमें ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया और ग्राफिक सपोर्ट मीन्स ऑडियो, वीडियो एंड पिक्चर्स, तीनों को हम वेब पेजेस में HTML का यूज करके ऐड कर सकते हैं। पांचवा हमारा पॉइंट है, इट इज अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज विच मीन्स वी कैन यूज टैग्स आइदर इन अपर और लोअर केस, यानी कि इसका मेन यूज देखिए कि ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम कोई भी टेक्स्ट HTML में लिख रहे हैं तो हम उसे अपर केस या लोअर केस में लिख सकते हैं। अब जैसे हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे HTML ओपन किए एंड क्लोज कर दिए अभी। ठीक, अब इसी टेक्स्ट को हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं। ठीक, कैपिटल में भी लिख सकते हैं इस तरह से। इसमें एक मिनट रुकिए आप, देखिए इसमें और इन दोनों टैग्स में, इसमें एंड देन नेक्स्ट है ये टैग्स, ये दोनों क्या है, केस इनसेंसिटिव होता है HTML में। इन दोनों टैग्स को हम कैपिटल या स्मॉल लेटर दोनों में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्जन्स, कि HTML के वर्जन्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ज़्यादा वर्जन्स को शो नहीं कराए हैं। जो फर्स्ट HTML था वो 1991 में आया था इसका वर्जन्स, एंड सेकेंड वर्जन है HTML 2.0, HTML 2.0 जो कि किस ईयर में आया था, 1995 में। एंड थर्ड वर्जन है HTML 3.2 जो कि किस ईयर में आया था, 1997 में। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स था, लास्ट टॉपिक है HTML एंड स्टैंडर्ड, सॉरी हिस्ट्री एंड स्टैंडर्ड। तो इसके हिस्ट्री क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये HTML का फुल फॉर्म था हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, इसे सबसे पहले इस जगत में लाया कौन था, टिम बर्नर्स-ली, और किस सन में, 1990 में, 1990 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा HTML डेवलप किया गया था। एंड नेक्स्ट है, HTML इज यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि HTML का यूज किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यानी कि किसी वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि किसी वर्ल्ड वाइड वेब या कि ब्राउजर पर डिस्प्ले होते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों को हम कुछ थियोरिटिकल बताएंगे कि HTML करते समय, कोडिंग करते समय हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, और उसका स्टार्टिंग से सिंटेक्स बताएंगे। तो आज के लिए बस चलते हैं। थैंक यू।